परम सत्कार योग्य गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो केवल जानकारी नहीं बल्कि हर एक सत्संगी के हृदय में सेवा की भावना को और प्रगाढ़ करने वाला है। संगत जी, यह वीडियो किसी भी संस्था की तुलना करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि जब बात परमार्थ की हो, सेवा की हो, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की हो, तो सतगुरु बाबा जी और डेरा ब्यास का स्थान पूरे भारतवर्ष में कितना ऊंचा है। AI के जरिए मिला अद्भुत उत्तर हुआ यूं कि एक भाई ने, जो स्वयं सत्संगी नहीं हैं, उन्होंने आज के समय की एक अत्याधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से एक सवाल पूछा। भारत की शीर्ष 5 परमार्थी संस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर देखिए। संगत जी, सबसे पहले नंबर पर था डेरा ब्यास, और जब यही सवाल दोबारा थोड़ा बदलकर पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था कौन सी है? उत्तर वही रहा, बाबा जी का डेरा, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। संगत जी, AI एक तकनीक है जो केवल तथ्यों के आधार पर उत्तर देता है। वह न पक्षपात करता है, न भावनाओं में बहता है। इसका उत्तर देखकर गर्व से हृदय भर आया। सेवा की सच्ची प्रेरणा, यह वीडियो केवल आंकड़े बताने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है आप सभी को यह याद दिलाना कि हम सब भी इस सेवा रूपी पुण्य कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं, बाबा जी तो नेताओं से मिलते हैं, हवाई जहाजों में सफर करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब देश पर संकट आता है, बाढ़, भूकंप, महामारी या युद्ध, तो सबसे पहले जो संस्था आगे आती है वह डेरा ब्यास ही होता है। कोविड-19 में सेवा का अद्भुत उदाहरण, जब कोविड-19 की महामारी फैली, लोग अपनों से दूर हो गए, घरों के दरवाजे बंद हो गए। उस समय बाबा जी ने कई सत्संग घरों को आइसोलेशन सेंटर में बदलवा दिया। ना धर्म देखा, ना जाति। जो आया वह मरीज नहीं, एक इंसान था। बस यही भावना बाबा जी की सेवा में थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी उस सेवा की सराहना की थी। जम्मू कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बने तो वहां के सत्संग घर युद्ध पीड़ितों के लिए खोल दिए गए। सेवा की गहराई, मुट्ठी भर चावल की कथा। अब मैं आपको एक ऐसा भावुक किस्सा सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपके हृदय में सेवा का भाव और भी गहरा हो जाएगा। एक गरीब दंपत्ति के पास डेरा जाने का किराया भी नहीं था, लेकिन सत्संग घर में एक सत्संगी भाई ने फ्री बस सेवा की घोषणा की। इस परिवार को लगा जैसे खुद बाबा जी ने रास्ता बना दिया, लेकिन उनके मन में प्रश्न था, हम सेवा में क्या दें? घर में केवल थोड़े चावल और आधा लीटर तेल था। पत्नी ने कहा, इन्हीं को ले चलते हैं। सेवा दिखावे की नहीं होती, भाव की होती है। उन्होंने वही सेवा चढ़ाई और एक चिट्ठी लिख दी, हे मालिक, हमारे पास देने को यही थोड़ा सा है, कृपा करके स्वीकार करना। जब बाबा जी सेवा निरीक्षण करने आए तो अचानक रुक गए। उन्होंने वह छोटा पैकेट उठवाया, चिट्ठी पढ़ी और कहा, यह मुट्ठी भर चावल उस सच्चे भाव की गवाही दे रहे हैं जो मालिक को सबसे प्रिय है। बाबा जी ने आगे कहा, मालिक को हमारी दी हुई चीज नहीं चाहिए, वो तो सृष्टि का स्वामी है, वो तो सिर्फ दिल देखता है। सेवा का मर्म, दसवंध और भाव सेवा का नियम है, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना। अगर दसवंध नहीं दे सकते तो अपनी श्रद्धा से थोड़ी सेवा अवश्य करें। जो भी सेवा हम सतगुरु के नाम पर करते हैं वह समाज, देश और जरूरतमंदों तक पहुंचती है, और मालिक कभी किसी की सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देता। सेठ की कहानी, अहंकार से विनम्रता की ओर।
अब मैं एक ऐसे सेठ की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो ईश्वर को नहीं मानता था। उसकी माँ रोज सत्संग जाती थी और कहती थी, एक दिन मालिक तुझे अपने होने का एहसास जरूर कराएगा। एक रात उसे बेचैनी हुई, दवाइयां काम नहीं आईं। एक बंदर उसका जूता लेकर झुग्गी तक भाग गया। वहां उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो अमृत वेले मालिक को अरदास कर रही थी, बीमार पोते के लिए। सेठ की आत्मा कांप उठी। उसने खुद बच्चे का इलाज करवाया, अम्मा को काम दिया और भगवान के होने पर विश्वास कर बैठा। उसने मां से कहा, मां, सच में मालिक है, इंसान केवल एक माध्यम है, चलाने वाला तो वही है। संगत जी, हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जो बिना शोर के सेवा करते हैं। उनका हर कदम हमें सिखाता है कि परमार्थ दिल से होता है, दिखावे से नहीं। आप सबसे निवेदन यही थे न है। इस वीडियो को देखकर कमेंट में राधा स्वामी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भावपूर्ण प्रेरणादायक सत्संग आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।